बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बहुत से लोगों का मन होता है कि विदेश घूमने का। कई बार लाखों रुपये पास और छुट्टियां साथ होने के बावजूद वो अब्रॉड नहीं जा पाते। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बाहर जाने का संयोग किन स्थिति में बनता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि कुछ ग्रह विदेश यात्राओं के कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कुंडली की गणनाएं हैं, जिसके गणना के आधार पर, जिसके हिसाब से आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली में सूर्य लग्न की स्थिति में हो तो विदेश यात्रा करने के योग बनते हैं। बहुत से लोग विदेश में घूमने या 7 समुंदर पार बसने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सपनों के कई मायने भी होते हैं, उस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे, कभी वीडियो आपको देंगे। यहाँ बात विदेश यात्रा की हो रही है, तो किसी के भाग्य में विदेश यात्रा करने का मौका है या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा से संबंधित होता है और इस वजह से दुख का भाव होने के बावजूद भी इस घर को शुभ अवसर के रूप में देखा जाता है। विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा को नैसर्गिक ग्रह माना जाता है। आपको बता दें कि वहीं अगर जन्म कुंडली में 10वें भाव से आपकी आजीविका के बारे में पता चलता है, शनि ग्रह आजीविका के नैसर्गिक कारक होते हैं। विदेश गमन के लिए कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव और शनि की स्थिति का आकलन किया जाता है। भाग्य स्थान में बैठकर राहु भी विदेश यात्रा के योग का निर्माण करते हैं। मतलब भाग्य स्थान के राहु हमेशा खराब नहीं होते हैं, यह विदेश की यात्रा भी कराते हैं। विदेश यात्रा का किस्मत कनेक्शन क्या है, आइए जानते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो विदेश जाने का मौका एक न एक दिन जरूर मिलेगा। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रईस और पूरी तरह से स्वस्थ यानी फिजिकली फिट होने के बावजूद एक बार भी भारत की धरती या समुद्री सीमा के बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसके पासपोर्ट पर किसी भी देश का वीज़ा और स्टैम्प नहीं लग पाती है। दूसरी ओर सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो कई बार विदेश यात्रा कर लेते हैं। बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी वह कई देशों की यात्रा भी कर लेते हैं। यह ग्रह हैं, इन्हीं वजहों से होती है विदेश यात्राएं। आइए बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि शनि और राहु ग्रह विदेश यात्राओं के कारक ग्रह हैं। कुंडली में विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं और आइए जानते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, उसके होरा में सूर्य लग्न की स्थिति में हो तो विदेश यात्रा करने के योग बनते हैं। वहीं अगर किसी महिला या पुरुष की कुंडली में बुध 8वें भाव में हो या शनि 12वें भाव में बैठा हो, तब भी उस जातक के विदेश यात्रा करने की संभावनाएं जो है वह प्रबल बढ़ जाती हैं। वहीं किसी जातक की जन्म कुंडली में दशमेश और नवमांश दोनों ही चर राशि में स्थित हो तो भी वह कई बार विदेश यात्राओं पर जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में स्थित होता है, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उसे बाहर जाना पड़ता है, उसे यात्रा करनी पड़ती है। ये योग होना भी बेहद जरूरी है। वहीं कुछ ज्योतिष गणना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पहले 7वें या 8वें भाव में हो तो भी उस व्यक्ति का विदेश यात्रा करने का योग बनता है। अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 6ठे, 7वें
या 8वें भाव में स्थित हो तो भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में चंद्रमा 11वें या 12वें भाव में हो तो भी जातक के विदेश यात्रा करने के योग बनते हैं। कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी, कुंडली के 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसे में कुंडली में ये 8 विशेष तरह की गणनाओं का संयोग होने पर आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए। आप अपनी विदेश यात्रा के संयोग होने या न होने का पता लगा सकते हैं। जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज़्यादा जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।